फिर से एक नए वीडियो में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप अपने खेतों में लगा के लाखों का फ़ायदा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसी सब्जियां हैं जिसको आप लगाएंगे तो लगाने के बाद आपको बहुत ही अत्यधिक फ़ायदा होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस सब्जियां लगाने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सब्जियां लगाते हैं अपने खेतों में तो सर्वप्रथम आपको अपनी मिट्टी की जांच करवाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी की जांच आप नहीं करवाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो सब्जियों की जो पैदावार है, पैदावार पे आपको असर पड़ता है। आपको मालूम नहीं चलता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन पोषक तत्वों की कमी है कि पोषक तत्वों को हम ले आके उसको मार्केट से परचेज करके उसको परिपूर्ण करें। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रहे, मिट्टी की जांच आप अवश्य कराएं। और मिट्टी की जांच के साथ साथ दोस्तों खरपतवार पे भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इन बातों को आप कम से कम बहुत ही ज़रूरी है कि आप ध्यान देना शुरू करिए। नहीं तो दोस्तों जो सब्जियों की खेती करने में जो लोग लाखों कमाते हैं तो कहीं न कहीं उनका रीज़न यही है, मिट्टी की जांच करना, उसके बाद खरपतवार को ध्यान देना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीडलिंग के ऊपर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों होता है क्या कि कोई भी बीज मार्केट से उठा के लाते हैं और उसको आप लगा देते हैं और लगाने के बाद ग्रो होता है तो जितना पैदावार आपको मिलना चाहिए उतना पैदावार आपको नहीं मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि सीडलिंग पे आपको बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि फसल के नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, और उस फसल का नाम है लहसुन। दोस्तों लहसुन आप लगा सकते हैं नवंबर और दिसंबर में लहसुन की बुआई होती है। दोस्तों आज 13 नवंबर है और आपको मैं बता दूं कि 13 नवंबर के महीने में या आप अक्टूबर के लास्ट में ही लहसुन की खेती कर सकते हैं, लेकिन लहसुन की खेती नवंबर के महीने में लोग लगाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि लहसुन से बहुत लोग पैसे कमाते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि आप मार्केट में पता कर लीजिए, इस समय लहसुन के भाव बहुत अच्छे दामों पे मिल रहे हैं। और अक्सर बता दें आपको कि लहसुन बहुत कम ऐसा समय आता है जिससे लहसुन बहुत मार्केट में कम भाव में बिकता है। ये बहुत अत्यधिक भाव में हमेशा बिकने वाला सब्जी है। दोस्तों उसके बाद बता दूं आपको कि उसके बाद आप प्याज की खेती कर सकते हैं। दोस्तों प्याज की खेती आप दो तरह से कर सकते हैं। एक सग्गे के रूप में प्याज की खेती आप कर सकते हैं। सग्गे के रूप में प्याज की खेती करेंगे तो भी आपको बहुत अत्यधिक फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि कम समय में आप चाहेंगे तो महीने से 1.5 महीने के अंदर में उसको आप उखाड़ के मार्केट में बेच सकते हैं और बहुत ही आपको अत्यधिक मुनाफा मिलने वाला है। आप इस समय मार्केट में प्याज का दाम मालूम कर लीजिए कि प्याज का भाव कितना है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो गांठ वाली जो होती है प्याज, गांठ वाली प्याज को भी आप लगा सकते हैं। इस समय लोग नर्सरी डाल रहे हैं और किन किन जगहों पे प्याज की जो गांठ वाली प्याज है उसकी रुपाई भी हो रही है। दोस्तों तो आपके अपने एरिए के हिसाब से आप मालूम कर लीजिए कि इस समय गांठ की प्याज की रुपाई हो रही है और नहीं हो रही तो आप नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी डाल देंगे दोस्तों तो आपसे मैं बताऊं कि बहुत ही अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं प्याज में। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मटर की भी खेती हो रही है नवंबर और दिसंबर में। अगर मटर की खेती की मैं बात करूं तो लोग सितंबर और अक्टूबर में भी लोग मटर लगा दिए हैं, लेकिन वैरायटी अलग अलग आती है दोस्तों कि जो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी मटर को लगा सकते हैं। तो कुछ जगहों पे ऐसी अभी है कि अभी मटर लगाई नहीं गई है, मटर नवंबर के महीनों में लोग लगाते हैं। और दोस्तों आपसे बता दें कि 40 से 50 दिन के अंदर में इससे भी आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा मिल सकता है मटर की खेती से, क्योंकि आप जिन भी सब्जियों के मैं बारे में बता रहा हूँ आप उनको मार्केट में जाके उसका भाव मालूम कर लीजिए, बहुत ही अत्यधिक आपको भाव मिल सकता है। थोड़ी सी आप ध्यान देंगे कि जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं उसको ध्यान दे के आप खेती करिए, बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं आपको कि बैगन की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि बैगन की खेती ऑलरेडी अगर कहें तो पूरे साल में किसी भी महीने में लोग बैगन की खेती कर लेते हैं और खेती करने के बाद उससे अब फ़ायदा कमा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि बैगन की खेती अगर आप करते हैं, एक बार अगर लगा दिए बैगन तो मान के आप चलिए कि कम से कम 8 से 10 महीने की फसल वो है। अगर उसके अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई आप कर रहे हैं और दवा टाइमली स्प्रे आप कर रहे हैं तो वो 8 से 9 महीना फसल आपका जाएगा। तो आप समझिए कि
इतने समय पीरियड में आपका जो भाव होता है कभी बहुत ऊपर वाला कभी नीचे वाला, दोनों भाव आपको उसमें मिल जाएगा और आपको बहुत ही लाभ अत्यधिक मिलेगा। कुछ ऐसे किसान हैं दोस्तों जो बैगन लगा के बहुत ही अत्यधिक लाभ कमाते हैं। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि धनिया की भी खेती आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ कि धनिया को मार्केट में आप पता कर लीजिए कितनी महंगी बिक रही है धनिया बहुत ही महंगी बिक रही है। और धनिया की खेती करिए, मात्र ये 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग लायक धनिया बन जाएगी। और इस समय मौसम भी अनुकूल है उसकी धनिया के लिए। आप धनिया को लगाइए और लगाने के बाद मार्केट में उसको बेचिए। कम समय में अधिक पैसा आप धनिया से निकाल सकते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो लोग कहते हैं पैसे कमाने का कोई साधन नहीं। आप यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी आपको माइंड सेटअप बनाने की आवश्यकता है। माइंड सेटअप आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप खुद धनिया लगाना शुरू करिए और लगा के आप मार्केट में बेचिए। आप देखिए 2 से ढाई महीने आप देखेंगे कि शेड्यूलिंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके पूरा कंप्लीट लेके अगर आप 1 एकड़ धनिया की खेती करते हैं तो कई लाख वहाँ से आप बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि जो अगली फसल है लौकी। दोस्तों लौकी की भी खेती आप कर सकते हैं नवंबर और दिसंबर के महीनों में। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रहे कि लौकी की खेती अगर आपको करना है तो ये आपको ध्यान रहे कि लोग गलती ये करते हैं कि जो उसका सीड्स होता है, सीड्स को डायरेक्ट खेतों में लगा देते हैं। एक तरीका यह भी है, इस तरीके से भी आप सीड्स को लगा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके हमें दिक्कतें आती है। आप उसी सीड्स को जर्मिनेट कर लीजिए। जर्मिनेट करने के बाद उसके बाद आप लगाइए अपने खेतों में। उस समय देखेंगे कि आपका जो लौकी का फसल है बहुत अत्यधिक आपको प्रोडक्शन देगा। इसी तरीके से कद्दू भी आप लगा सकते हैं नवंबर और दिसंबर में। और कद्दू की भी फसलें सेम लौकी की तरह है। आप चाहेंगे उसको भी आप सीडलिंग पहले कर लीजिए। सीडलिंग कर लेंगे दोस्तों तो आपको फ़ायदा होगा कि उस समय जो आपका सीड्स होता है मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद जब उसको खेतों में आप लगाते हैं या कहीं लगाते हैं, ग्रो बैग में, गमले में कहीं आप लगाते हैं, तो उस समय आपका पौधा बहुत अत्यधिक ग्रो करता है। और उस समय ग्रो करता है तो यह समझ जाइए कि आपको प्रोडक्शन भी बहुत अधिक देगा। क्योंकि दोस्तों जब इस शुरुआत कंडीशन किसी भी प्लांट का सही रहता है तो प्रोडक्शन आपको वो बहुत भरीपूर्ण देता है दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि आलू की भी खेती आप नवंबर और दिसंबर में कर सकते हैं दोस्तों। उस तरीके से अगर कहिए आलू की खेती तो लोग अक्टूबर में ही कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं जगहों पे आलू की खेती लोग नवंबर के महीनों में, और पूर्वांचल में भी नवंबर के महीनों में लोग आलू की खेती करते हैं और दिसंबर में भी लोग आलू की खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस आलू की खेती से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप इस समय आलू लगा के मात्र 1 एकड़ आलू लगा के उसको मार्केट में बेचिए दोस्तों। आपसे मैं बता दूं कि इस समय मार्केट में आलू का भाव जाके आप पता कर लीजिए कितने महंगा वो बिक रहा है। और आलू बता दें आपसे कि सब्जियों का राजा होता है आलू। आलू को आप उगाइए, उगाने के बाद उसको मार्केट में बेचिए, बहुत अधिक आपको फ़ायदा दोस्तों होगा। आपको मैं बता दूं कि आलू की जो खेती होती है, आलू की खेती के लिए आप थोड़ी सी मिट्टी का ध्यान दीजिए और मिट्टी के साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए। फर्टिलाइज़र का ध्यान देते हुए आप आलू की खेती करिए। और उसके साथ साथ आप बता दें आपको कि जो ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ी सी आलू को आपको बचाना है। ठंड के मौसम में आलू को बचा लेंगे तो आपको उससे अत्यधिक लाभ मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि उसके बाद आप नवंबर के महीनों में गेहूं की भी बुआई होती है दोस्तों। और गेहूं की बुआई इस समय चल रही है। गेहूं की बुआई बहुत बड़े पैमाने पे लोग कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। बता दें आपसे कि गेहूं की जो बुआई है वो छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं गेहूं की बुआई करने के लिए। बशर्ते आपको मैं बता दूं कि वही आपको प्रोसेस अपनाना है दोस्तों, कि जो मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा पोषक तत्वों की कमी है, ताकि उसको ला के मार्केट से आप खेतों में डाल के खेतों की पूर्ति कर सके दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बता दें आपको कि नवंबर के महीनों में चना की भी खेती कर सकते हैं। चना की खेती करेंगे दोस्तों तो जिस तरीके से आप मटर खेती करके पैसे कमाते हैं, उसी तरीके से चना की भी खेती करिए। और चना की खेती करने के बाद उससे अब पैसे आप कमा सकते हैं दोस्तों। अगली जो सब्जी है वो है फूल गोभी।
मैं बता दोस्तों कि फूल गोभी से लोग इतने अधिक पैसे कमाते हैं और पैसे बना भी रहे हैं। आप देखिए फूल गोभी इस समय 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 15 रुपया तक मार्केट में बिक रही है। और दोस्तों बता दें आपको कि फूल गोभी बहुत ज़्यादा लंबे अवधि का ये फसल नहीं है, मात्र केवल आपसे बता दो कि 45 से 50 दिन तक में आपको वो पैसे देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हार्वेस्टिंग का समय उसका वही होता है 45 से 50 दिन। दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि फूल गोभी की खेती आप करिए। आप 1 एकड़ फूल गोभी खेती करके देखिए। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है तो आधे एकड़ करके देखिए। दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है तो आप लीज पे लेके खेत आप उसके बाद खेती करिए, फिर उसके बाद देखिए कितना आपको प्रॉफिट दोस्तों हो रहा है। दोस्तों जितनी भी सब्जी में बारे में आपको बता रहा हूँ, उन सब्जियों को आप डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि इस फसल की हमें डिटेल जानकारी चाहिए, मैं वीडियो बना के आपको उसको दे दूँगा। दोस्तों उसके बाद बता दो आपको कि पत्ता गोभी की बुआई हो रही है इस समय, और बहुत तेज़ी से जो किसान हैं पत्ते गोभी को लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपसे कि पत्ता गोभी को भी आप लगाइए, यह भी मार्केट में बहुत अधिक बिकता है, क्योंकि सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में बहुत ज़्यादा इसकी खपत है। तो दोस्तों बता दें आपसे कि पत्ता गोभी की खेती करिए। जिस तरीके से आप फूल गोभी की खेती करते हैं उसी सेम तरीके से पत्ते गोभी की खेती करिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका जो सीड्स होता है मार्केट से हाइब्रिड सीड्स आप लेकर आइएगा। हाइब्रिड सीड्स लेके आप इन फूल गोभी और पत्ता गोभी को लगाइए। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रहे कि अगर मार्केट से अच्छी क्वालिटी का सीड्स आप चयन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आपको प्रोडक्शन पे इसका असर पड़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि नवंबर के और दिसंबर के महीनों में सरसों की भी खेती लोग किसान बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और सरसों की खेती से भी पैसे लोग कमाते हैं। दोस्तों उसके बाद बता दें आपको कि आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं नवंबर और दिसंबर में। शिमला मिर्च की खेती करने के साथ दोस्तों बता दें आपको कि इतना अधिक किसान फ़ायदा कमाता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि शिमला मिर्च तो आज की डेट में कई फ्लेवर में आ चुके हैं। उसके अलग अलग कलर में भी शिमला मिर्च आता है। आपके एरिया में कौन सा कलर चलता है अत्यधिक, आप उसको मालूम करने के बाद आप अपने एरिया में मालूम कर लीजिए, और मालूम करने के बाद अपने खेतों में उसको आप लगाइए। दोस्तों शिमला मिर्च को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बीज के माध्यम, सीड्स के माध्यम से, या दोस्तों सीड्स के माध्यम लगाने के बाद उसको ग्रो कर लीजिए। ग्रो करने के बाद ले आके आप उसको खेतों में लगाइए, तो आपको बहुत ही परिपूर्ण उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि पालक की भी खेती आप कर सकते हैं। दोस्तों पालक की खेती मात्र आपको 30 से 40 दिन के अंदर में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और बता दें आप दोस्तों कि आपको ऐसी सब्जी चाहिए जैसा आपको कम समय में जल्दी आपको उसका पैसा मिल जाए, और इसी सब्जी का आपको इंतज़ार रहता है। दोस्तों उसमें पालक भी एक है, पालक को आप लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत अत्यधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, उसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती। बहुत नाम मात्र उसमें कीड़े भी लगते हैं, तो दवा का भी खर्चा आपका बच जाता है। उसमें खर्चे बिल्कुल जीरो के बराबर है, लेकिन आपको जो फ़ायदा होता है, फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, और सबसे बड़ा कि कम समय में आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों नवंबर दिसंबर के महीने में गाजर की भी खेती कर सकते हैं, और गाजर भी दोस्तों बहुत महंगा इसमें बिक रहा है, आप मार्केट में मालूम कर सकते हैं। गाजर की भी सीड्स जो है मार्केट से हाइब्रिड क्वालिटी के लेकर आइए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी कई कलर आते हैं, तो गाजर की खेती में जो कलर आते हैं, तो सबसे पहले बात कि आप अपने एरिया में उसे मालूम कर लीजिए कि हमारे एरिया में कौन सा कलर अत्यधिक बिकता है, उसी कलर को आप अपने खेतों में लगाइए, और लगाने के बाद दोस्तों अधिक फ़ायदा कमाइए। दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि चुकंदर की भी खेती लोग नवंबर और दिसंबर के महीनों में करते हैं। चुकंदर की खेती करिए दोस्तों, और चुकंदर से भी दोस्तों बहुत अधिक लाभ आप कमा सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि चुकंदर की जो खेती आप करते हैं, तो चुकंदर की खेती आप कई तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सीड्स को ले आके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, या उसके बाद उसको आप कर सकते हैं कि मेड़ बना के मेढ़ों पे उसे लगा सकते हैं। तो मेड़ बना के आप चुकंदर को लगाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो उसकी जड़ें होती है, जड़ें अत्यधिक मोटा होता है, और जड़ें से ही आपको उस चुकंदर से काम होता है। तो आप मेड़ बना के उससे आप चुकंदर को लगाएंगे तो आपको उससे अत्यधिक लाभ मिलेगा, और मार्केट में भी उसका अत्यधिक दाम मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसके बाद जो अगली फसल है मूली। दोस्तों मूली को भी तो किसान आज की डेट में किसी भी महीने में
लगा रहे हैं और किसी महीने में लगाने के बाद मार्केट में उसे आप बेच रहे हैं। मूली आप कह लीजिए कि 12 महीना का फसल हो चुका है। दोस्तों मूली को भी लगाइए, ये भी मात्र कम दिन का ये फसल है। क्योंकि आप मूली लगाते हैं तो मूली लगाने के बाद आपको बता दूं कि 40 से 50 दिन के अंदर में इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये मार्केट में ले आके बेचने लायक बन जाएगा 40 से 50 दिन में। और दोस्तों मूली भी का भाव मालूम कर लीजिए, मार्केट में बहुत ही महंगा बिक रहा है। दोस्तों जो अगली जो सब्जी है मिर्च की खेती दोस्तों आप करिए। मिर्च की खेती दोस्तों आप करेंगे तो थोड़ी सी लंबे समय की फसल तो है, लेकिन आपको बहुत ही लाभ देने वाली है मिर्च। दोस्तों आप जानते हैं मिर्च हर साल हर समय महंगी बिकती है, और महंगे के साथ साथ दोस्तों जो मिर्च है, मिर्च को कई रूप में आप उसका काम ले सकते हैं। मिर्च को दोस्तों हरा भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। मिर्च को अगर आप अपने खेतों में छोड़ देंगे तो सूख जाता है, सूखने के बाद उसको आप बेच सकते हैं, उसका अलग भाव आपको मिल जाएगा, हरा का अलग भाव मिल जाएगा। दोस्तों मिर्च में अगर थोड़ी सी रोग लगते हैं, उन रोगों से आप उसे बचा लेंगे तो बचाने के साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको मिर्च से बहुत ही अत्यधिक कमाई होती है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे मिर्च की खेती होती है, आप मालूम कर लीजिए कि मिर्च से बहुत किसान ऐसे हैं जो लाखों का पैसा बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो फसल है टमाटर की जो फसल है बहुत ही अत्यधिक लाभ आपको देती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी उसमें भी जैसे मिर्च में रोग अत्यधिक लगते हैं, उस तरीके से टमाटर में भी रोग अत्यधिक लगते हैं। रोग से अगर आप निदान पा गए हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं कि टमाटर का भाव आप इस समय आप जाके मालूम कर सकते हैं कि क्या भाव चल रहा है। बहुत ही महंगे दामों पे बिक रहे हैं टमाटर, और टमाटर की खेती दोस्तों आप करिए, और करने के बाद आप अत्यधिक लाभ कमाइए। दोस्तों बहुत कोई इसमें टेक्निक नहीं है आपको कि कोई भी सब्ज़ी लगाने के लिए थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी है। जानकारी दोस्तों अगर आपको चाहिए तो किसी भी सब्ज़ी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इस सब्ज़ी की डिटेल जानकारी चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। दोस्तों ये जो सब्जियां हैं जो मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और लाइक के साथ शेयर करना ना भूलिए, और शेयर के साथ दोस्तों कमेंट आप मुझे ज़रूर करिएगा। दोस्तों आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।